फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्ट दिल से बीटीएमआई, आपका टेक दोस्त। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में इस टाइम ऑलमोस्ट 60 से 70% लोग फीचर फोन यूज कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में दे विल माइग्रेट टू स्मार्टफोन। सही बात है ना? क्योंकि हर एक को मूवीज देखनी है, फेसबुक यूज करना है, जीमेल यूज करना है अपने फोन में, तो हर एक की आगे चल के डिमांड बढ़ेगी कि मैं अपने लिए एक नया स्मार्टफोन लूं। और एक खासकर मुमकिन कैसे हुआ है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जियो ने अपने इतने सारे ऑफर लॉन्च किए, नए नए फोन लॉन्च कर दिए, ऑलमोस्ट फ्री डेटा देने लग गए। तो अब लोगों को लगा अभी डेटा तो मिल गया यूज करने के, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक चाहिए स्मार्टफोन। भारत में इस टाइम कम से कम 20 से 25 कंपनियां हैं जो स्मार्टफोन बेच रही हैं। कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, कुछ अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और कुछ ऐसा काम कर रही हैं कि उनके बारे में बात ही ना करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है संजय कारिलोना, जो है सीईओ कॉमियो। संजय, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन तो आप ही से लेना पड़ेगा। सो कॉमियो जो है ये टॉप वाइज कम्युनिकेशंस एक हांगकांग हेडक्वार्टर बेस्ड कंपनी है जिसके मेजर ऑपरेशंस चाइना के अंदर हैं, और कॉमियो हमारा टॉप वाइज के अंदर टॉप वाइज का ब्रांड है। सो टॉप वाइज बेसिकली एक ओडीएम कंपनी है। ओडीएम मींस ओरिजिनल डिवाइस मैन्युफैक्चरर। सो हम लोग दूसरे ब्रांड्स के लिए वर्ल्ड वाइड फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं, और वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सभी जितने भी बड़े कंट्रीज हैं वहाँ पे हमारे कस्टमर हैं, जिसके के अंदर हम उनके ब्रांड में उनको सप्लाई करते हैं। तो आसान शब्दों में कहें कि जो आपकी पेरेंट कंपनी है वो फोन बना के दूसरे ब्रांड्स को देती है, जो उसके ऊपर अपना ठप्पा चिपका देते हैं, अपना नाम चिपका देते हैं, फोन बेचते हैं। आप ये इस तरीके से कह सकते हैं। सो हमारे वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े कस्टमर हैं हर कंट्रीज के अंदर, एंड इंडिया में भी हम लोग पिछले 5 से 6 साल से मोबाइल सप्लाई बड़े ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी कर रहे थे। और इसके अलावा टॉप वाइज के अंदर हम सिर्फ मोबाइल ही नहीं बनाते हैं, हम पोस्ट मशीन्स भी बनाते हैं, और हम पीसीबी जो होती है मोबाइल की, उसके अंदर चाइना के अंदर टॉप 3 मैन्युफैक्चर के अंदर आते हैं। सो इस तरीके से टॉप वाइज की एक मैन्युफैक्चरिंग में, R&D के अंदर, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर, पीसीबी के अंदर काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। तो संजय, तो ये तो बात हो गई कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन आप हैंडसेट इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और भारत की प्रमुख इंडियन ओईएम से भी आप काफ़ी टाइम तक जुड़े हुए थे। मार्केट में तो काफी प्लेयर हैं इस टाइम पे, ऑलमोस्ट 22-23 प्लेयर हैं, और हर दिन हम किसी नए प्लेयर के बारे में सुनते हैं कि ये आ रहा है, आप एक और नया ब्रांड लेके आ रहे हैं। कंज्यूमर्स आपके ब्रांड की तरफ आकर्षित क्यों होंगे? सो इसको मैं दो उसमें कहूँगा। एक तो कि इंडिया क्योंकि अभी ग्रोइंग मार्केट है, सो अभी भी इंडिया के अंदर पोटेंशियल है कि नए ब्रांड के आने के चांसेस रहेंगे, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी ग्रो कर रहा है। और स्टिल आज जितना स्मार्टफोन का मार्केट है, आगे चल के 3 से 4 साल के अंदर उससे 3 से 4 गुना स्मार्टफोन का मार्केट बढ़ने वाला है। दैट इज वन। सेकेंड, अगर मैं कॉमियो की बात करूं तो कॉमियो के बारे में, जैसे हमारी जो स्ट्रेंथ है कॉमियो की, वो मिड सेगमेंट स्मार्टफोन है। मिड सेगमेंट मीन्स कि 6000 से लेके हम 12000 वाले सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करेंगे मार्केट के अंदर। सो ये जो सेगमेंट है, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया का एक मेजर शेयर 35 to 40% इस सेगमेंट के अंदर आता है। तो इस सेगमेंट के अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए हम बहुत ही क्लोजली, बहुत ही तरीके से इस सेगमेंट के अंदर कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस है, या कंज्यूमर्स के जो मार्केट के अंदर मैं कहूँगा कि गैप्स हैं, जो उसको आज वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता इस सेगमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आज डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर को ऊपर सेगमेंट में जाना पड़ता है एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने कहा कस्टमर एक्सपीरियंस की बात की, लेकिन आप मुझे आसान शब्दों में 3 चीज बताइए कि एक कंज्यूमर आपका फोन लेता है तो वो क्या 3 चीजें होंगी जो उसको बाकी किसी ब्रांड में नहीं मिलेंगी, या उसका एक्सपीरियंस कैसे सुधरेगा? सो इसमें मैं 2-3 चीजें आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर 1, फॉर एग्जांपल जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक नॉर्मली आप देखेंगे मेमोरी का कंस्टेंट कस्टमर को हमेशा रहता है, उसको 8 GB या 16 GB की मिलती है। तो हमारे सभी डिवाइसेज के अंदर हम 32 GB इंटरनल मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज वन। सेकंड, जो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो कि मार्केट में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होंगी, ताकि कस्टमर को कभी उठ के फ़ोन गुम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। तो संजय, जैसे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सिक्योरिटी फीचर है, सिक्योरिटी फीचर क्या होगा, बाकियों से अलग क्या होगा इसमें? हाँ, जैसे आप देखे होंगे कि आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया कि फ़ोन चोरी होना या गायब हो जाना या गुम होना है ना,
तो इसके लिए जो हमने प्रोविजन किए हैं सिक्योरिटी फीचर्स का कि आपका फ़ोन अगर गुम हो जाता है तो आप उसको एक तो रिमोटली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स आप SMS भेज के उसको ऑफ कर सकते हैं, आप उसको लॉक कर सकते हैं, तो कस्टमर उसको दूसरा कस्टमर यूज नहीं कर पाएगा। अगर फिर भी वो उसको यूज करता है तो आप हमारे सर्वर पे जाके कस्टमर किसी भी दूसरे फ़ोन से लॉगिन करके उस फ़ोन को ट्रैक कर सकता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, उसके फ़ोन को ट्रैक कर सकता है, तो आप उसको इजीली अपने फ़ोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़िया। तो दर्शकों, संजय ने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि इसमें जो उन्होंने सॉफ्टवेयर फ्रंट पे इम्प्रूवमेंट की है कि अगर बाई चांस आपका किसी का फोन चोरी हो जाता है तो, और बाई चांस आपका इंटरनेट ऑफ है, तो ट्रैकर पे शायद फोन ना आए उस टाइम पे, लेकिन अगर जिस बंदे ने आपका फोन चोरी किया है उसने उसमें कोई दूसरा सिम डाला है तो ऑटोमेटिकली डेटा ऑन हो जाएगा और आपके पास एसएमएस तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, उनके पोर्टल पे आप देख सकते हैं उस बंदे की लोकेशन क्या है, उस बंदे का नंबर क्या है। तो आई थिंक ये फीचर अच्छा है, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे कैसे अमल में आता है वो देखने की बात रहेगी, और वो तो हम आपको बता ही देंगे जब हम फोन को यूज करना स्टार्ट करेंगे, उस बारे में और रोशनी डालेंगे। सो संजय, सिक्योरिटी की तो बात हो गई, आप एक कंपनी का नाम है कोमियो के पीछे राज क्या है, नाम कैसे पड़ा इसका? ये बहुत एक मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है कोमियो का नाम अपने आप में, क्योंकि कोमियो का नाम जो ओरिजिनेट हुआ है, जैसे आप इंटरनेट को आप .com कहते हैं, सो कॉम आपका वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और आई मीन्स मी, यू मीन्स ओ मीन्स यू। सो हम चाहते हैं, लाइक हमारी कंपनी की फिलोसफी है कि हाउ टू कनेक्ट कॉमन पीपल ऑन द इंटरनेट, सो वी कैन डू इट बाय गिविंग द अफोर्डेबल डिवाइसेज, प्रीमियम डिवाइसेज, टू द masses, so that is the philosophy of the comic। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहली बार मैं कनेक्टेड इंडिया के को लेके इतना अच्छा किसी ने नाम सोचा है वो सुनने को मिला है। यूजुअली कनेक्टेड इंडिया में हमेशा में यही आता है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ रही है, फेसबुक लोगों को मिलना चाहिए, इंटरनेट मिलना चाहिए। ओके, चलिए, आपका फोन एंड्रॉइड 7.0 पे बेस्ड है। जितने भी नए फोन आ रहे हैं आजकल, ज्यादातर लोग ले आते हैं एंड्रॉइड 7.0 पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अपडेट करने में जी। अपडेट जब तक वो कंपनीज रिलीज करती है अपने फोन पे, तब तक ऑलमोस्ट लोग बुढ़ा जाते हैं। इसके बारे में क्या आपके आपने बिल्कुल एक सही पॉइंट उठाया, जो कि कस्टमर के लिए आज की डेट में पेनफुल एरिया है, और इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। नंबर 1 तो हम लोग गूगल के माडा पार्टनर हैं, विच इज़ सर्टिफाइड गूगल पार्टनर, विच मीन्स कि जैसे ही फर्स्ट तो हमारा डिवाइस गूगल पे सर्टिफाइड होता है कि उस पर सब कुछ लेटेस्ट है। सेकंड चीज़ कि जो भी गूगल का कभी भी अपडेट आता है तो पैरेलली हमारी टीम उस पर इमीडिएटली काम करती है, और जितने भी सिक्योरिटी पैचेज हैं इमीडिएटली वो रिलीज करते हैं हम लोग, और उसके बाद जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, इंटरनल वर्किंग करने के बाद विद इन अ शॉर्ट टाइम, आई वुड से कि मार्केट से पहले कहीं ना कहीं हम आपको कस्टमर को सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप यहाँ पर क्या कमिटमेंट देते हैं? अपडेट गूगल ने रिलीज कर दिया पार्टनर्स की, और उसी टाइम पे आपके पास भी आएगा, तो पब्लिक के पास कितने टाइम में पहुंचेगा, क्या कमिटमेंट? मे बी विद इन 1 to 2 months we'll update the software to the consumers। राइट, सो व्यूअर्स, संजय ने बड़े इंपॉर्टेंट कमिटमेंट दिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स हर 2 महीने में आएंगे। इसके बारे में तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब फोन आएगा और उसके बाद कोई अपडेट आएगा हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर नहीं आया तो हम दोबारा संजय को पकड़ेंगे उस टाइम पे पूछने के लिए कि आपने कहा था कि 2 महीने के अंदर अपडेट आया था, ये आया क्यों नहीं? तो संजय, आप इसके लिए एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग एक चीज पे और फोकस कर रहे हैं कि आपको जो यूजर एक्सपीरियंस मिले हमारे डिवाइसेस के अंदर वो बहुत ही क्लीन मिले, बहुत ही क्लियर मिले। सो हम कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस या एक्स्ट्रा चीजें फोन के अंदर नहीं डाल रहे हैं, हम बिल्कुल फोन को क्लीन रख रहे हैं हर सेंस में, और सिर्फ जो यूटिलिटी वाली आइटम, जैसे हमने सिक्योरिटी की बात करी या एक दो चीजें और हैं जो कि कस्टमर के लिए रियल में रिक्वायरमेंट्स हैं, वही चीजें हम फोन के अंदर डाल रहे हैं। कोई प्रीलोडेड ऐप तो नहीं आने वाले? नहीं, कोई प्रीलोडेड एक्स्ट्रा ऐप हमारे फोन के अंदर नहीं है, बिल्कुल क्लीन डिवाइसेज हैं, और सिर्फ हमने इस पे यूआई पे और बेहतर काम किया है कि उसका एक एक्सपीरियंस बेटर कैसे दें कस्टमर को। राइट, जो कंज्यूमर्स आपके फोन खरीदना चाहते हैं, कहाँ मिले उनको फोन और कब से मिलेंगे? या सो हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं मिड ऑफ अगस्त में, हम लोग दिल्ली के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, और इनिशियली हम नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उसके अंदर हम फर्स्ट स्टेज में लॉन्च कर रहे हैं। Then second stage means in the month of September will be available across West India। So North और West जो कि आज में around 60% मार्केट इंडिया के अंदर कैटर करती हैं, अगस्त और सितंबर के अंदर हम इन सभी जगह पे अवेलेबल होंगे। विद इन नॉर्थ एंड वेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उनके अंदर फर्दर रिटेलर्स हैं। सो हमारा प्रोडक्ट सितंबर एंड तक इन सभी मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होगा।
सो अब आपके जो फर्स्ट लेग रहेगा उसमें कोमियो के फोन ऑनलाइन मार्केट प्लेस में नहीं मिलेंगे? नहीं, हम इसमें जैसे बता रहे हैं कि हम लोग, हमारा फोकस जो ब्रांड पे है वो ऑफलाइन है। दैट मीन्स जनरल ट्रेड जो मार्केट हम बोलते हैं, हमारा फोकस उसके अंदर रहेगा। बट यस, अगर कस्टमर को ऑनलाइन भी फोन चाहिए तो एमओपी के अंदर, एमओपी के ऊपर कस्टमर को ऑनलाइन फोन भी अवेलेबल होगा। तो फॉर द अवेलेबिलिटी पार्ट ऑफ व्यू ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, बट मेजर फोकस, मेजर थ्रस्ट जो होगा कंपनी का वो ऑफलाइन होगा। सो जब आप बात कर रहे हैं कि उनको एमओपी पे ऑनलाइन में भी अवेलेबल होगा, तो उसके लिए आप किसी स्पेसिफिक ई कॉमर्स प्लेस से पार्टनरशिप करने वाले हैं या आप जेनरिक सब? नहीं, हम लोग जेनरिक अपना प्रोडक्ट सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएंगे और हम किसी पर्टिकुलर पोर्टल के साथ नहीं जा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारा फोकस प्रोडक्ट को ऑनलाइन हाईलाइट करना नहीं है, ऑनलाइन एक अवेलेबल कराना है। बट इन जनरल लाइक ऑफलाइन वुड बी आवर मेजर फोकस एरिया, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हर रिटेल स्टोर पे अवेलेबल होगा। राइट। और फर्स्ट लेग में आप कितने फोन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं? हम लोग जो इनिशियल लॉन्च कर रहे हैं 3 से 4 डिवाइसेज लॉन्च कर रहे हैं एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। जैसे मैंने बताया अगेन कि 6 से 10,000 वाला जो सेगमेंट है, हम लोग इस सेगमेंट के अंदर बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं और इस सेगमेंट के अंदर एक डिफरेंट स्पेक के अंदर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे। राइट। तो लेकिन अगर 6 से 10,000 की सेगमेंट की बात करें, इसमें काफी टाइम से लेनोवो, मोटोरोला और Xiaomi ने अपना दबदबा बना के रखा हुआ है, तो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट्स उनको अच्छी टक्कर दे सकते हैं? या आपने काफी इंटरेस्टिंग बात कही। एक्चुअली मैं इसमें स्पेशली आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज की डेट में अगर आप मार्केट में देखेंगे या ऑफलाइन मार्केट में आप जाएंगे तो आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रांड इस सेगमेंट के अंदर नहीं मिलेगा जहाँ पे कि आप कस्टमर अपनी चॉइस से फोन ले सकता हो। इधर आज की डेट में जो हो रहा है कि उसको कस्टमर को या तो माइग्रेट करना पड़ रहा है 10+ के अंदर। और जो आपने ब्रांड्स की बात करी, अगर मैं अगेन बात करूँ पर्टिकुलर ये ब्रांड्स ऑनलाइन फोकस्ड है, ऑफलाइन उनकी सेकंड प्रायोरिटी है। अगर फोन ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होता है उस हद तक आपको डीलर्स ऑनलाइन से खरीदते हैं, मार्केट में ऑफलाइन में माल मिल जाता है। बट एज सच एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम बात करें कि हम पहले दिन से ऑफलाइन होंगे, हर मार्केट में अवेलेबल होंगे, हर रिटेल पे अवेलेबल होंगे, इस तरीके से इस सेगमेंट के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है जो कि डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो। राइट। और आपकी फोन तो लॉन्च हो जाएंगे तो उसके बाद मेजर इशू आएगा आफ्टर सेल सर्विस के, तो उसके लिए आपके कितने सेंटर्स होंगे, या वो कंपनी ओन्ड होंगे या थर्ड पार्टी होंगे, उस पर कुछ रोशनी डालिए। सो आपने अगेन सर्विस एक कस्टमर का पेन एरिया रहता है, तो इसके अंदर पहले तो हम कुछ ऐसी यूएसपीज कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के अंदर दे रहे हैं सो दैट कि जब वो प्रोडक्ट खरीदता है तो ही इज एश्योर्ड कि मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ अगर कोमियो का तो पीछे मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है। इसके अंदर कस्टमर को कुछ बाय बैक ऑप्शन भी दे रहे हैं, हम कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा वारंटी डेज भी दे रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टमर को हम लॉन्च पे ऑफर करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो सर्विस अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट डे बाय बैक मतलब आप कंज्यूमर अपना एग्जिस्टिंग फोन लेके जाए, आपके स्टोर पे दे दे, उसके एक्सचेंज में ले ले। इसमें जैसे मैंने बताया कि लॉन्च पे हम काफी चीजें आपको डिस्क्लोज करेंगे। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हम आपके फोन के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास पुराना फोन रखा हुआ है जिससे आप बोर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि नया फोन लेना, तो वो एक्सचेंज हो सकता है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। मैं जैसा बताया, आपने हिंट तो दे दिया लेकिन आप बोल ही दीजिए इस बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि सिर्फ एक ये बाय बैक ऑप्शन की हम नहीं बात कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच विल डिस्क्लोज ऑन द लॉन्च। तो कस्टमर के लिए एक एक्साइटमेंट रहेगी कि आज कोमियो कुछ डिवाइस जो आ रहे हैं उसमें कुछ अलग है उनको, तो उनको हम एक नहीं कई चीजें देंगे जो कि उनको एक्साइट करेंगे हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। परफेक्ट। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पहले दिन से ही हम 400 सर्विस सेंटर हमारे अवेलेबल होंगे इन एरिया के अंदर जहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन था कि इनिशियली हम थर्ड पार्टी के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बट क्योंकि सर्विस में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम अपने एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर प्लान कर रहे हैं। राइट। और ये आपके जो फोन 4 फोन आपने बताया पहले लेग में लॉन्च होने वाले हैं, ये मैन्युफैक्चर कहाँ पर हो रहे हैं? सी जैसे हमने बताया कि ओरिजिनली हम जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट है, फर्स्ट सेट ऑफ लॉन्च है, वो हमारे चाइना में मैन्युफैक्चर होंगे, बट पैरेलली हम यहाँ पे इंडिया के अंदर इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं और फ्रॉम द सेकंड और थर्ड मंथ ऑल फोन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। राइट। इंडिया में कहाँ पर हो रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ पर है? हाँ, अभी हम लोग जैसे मैंने बताया कि अभी थर्ड पार्टी से हम लोग मैन्युफैक्चर कराएंगे और 1 साल के अंदर हम अपना खुद का सेटअप, खुद का प्लांट इंडिया के अंदर लगाने जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हम देख रहे हैं लोकेशंस या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो हम नॉर्थ इंडिया के अंदर देख रहे हैं, सो इट शुड बी नियर बाय दिल्ली ओनली। राइट। और इस टाइम आपका इंडिया में आप एंटर कर रहे हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है इंडियन मार्केट के लिए? इंडियन मार्केट्स के अंदर हमारे काफी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, तो अगले 2 साल के अंदर हम लोग करीबन 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान इंडिया के लिए कर रहे हैं,
जिसके अंदर करीबन 250 करोड़ हम इस पे मार्केटिंग के अंदर खर्च करेंगे। एंड उसके अलावा हम लोग R&D और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे अगेन अराउंड 150 करोड़ खर्च करेंगे। और जो 100 करोड़ है वो हमने अपना स्पेयर किया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेटअप के लिए और अपने ऑपरेशनल खर्चों के लिए। राइट। और जो कंज्यूमर जो आपके फोन यूज करेंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है फोन में, तो वो आपने इस डिजिटल माध्यम का भी यूज करने का ट्राई किया है इसमें, कि अभी आज सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए काफी मीडियम्स हैं जो हम कस्टमर को सपोर्ट देंगे। सबसे पहली चीज तो कस्टमर के डिवाइस पे ही ऐप होगा जिस पे हमारे सर्विस सेंटर्स की लिस्ट होगी। उसके अंदर हम लोग बल्कि कस्टमर एक चैट भी कर सकता है ऐप के थ्रू हमारे यहाँ पे सर्विस पर्सनल से। उसके अलावा टोल फ्री नंबर पे वो डायरेक्टली कॉल कर सकता है, जो कि हमारी सर्विस टोल फ्री नंबर फर्स्ट डे से ही अवेलेबल होगा। सो और फिजिकल तो स्टोर है ही है, मतलब जहाँ पे सर्विस पॉइंट्स है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे कंज्यूमर का इशू ये आता है कि कस्टमर सेंटर को लोकेट करना, कि मैं ऑफिस के सामने कोई है या मेरे घर के सामने है, मुझे ऑफिस से हाफ डे लेके तो नहीं जाना पड़ेगा फोन देने के लिए। क्योंकि सर्विस सेंटर में जाने का यूजली हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि कम से कम 1-2 घंटे का टाइम लेके जाइए, क्योंकि लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम समझानी पड़ेगी, आप सामने वाला एग्जीक्यूटिव समझे या ना समझे, वो आपको कुछ बताएगा, तो जरूरी टाइम निकल जाता है। लेकिन ये डिजिटल जो आपने चैट का भी फंक्शनैलिटी ऐड की है ऐप के थ्रू, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। कम से कम वो अपने वहां पर ही अपने प्रॉब्लम्स दिखा सकता है, मे बी स्नैपशॉट दिखा सकता है, स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकता है, फर्स्ट लेवल इशू जो वहां पे उसके रिजॉल्व हो सकते हैं। जी। तो संजय, हमें ये लग रहा है कि आपका जो हिंदुस्तान की प्लान है काफी बड़ा प्लान है, एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट प्रोवाइडिंग गुड फोन्स टू द इंडियन कंज्यूमर्स। लेकिन एक चीज हमेशा से रहेगी कि जितने भी ब्रांड्स आते हैं स्टार्ट में तो फोकस बहुत स्ट्रांग रखते हैं, क्योंकि मार्केट में एंटर कर रहते हैं, धीरे 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 डाइल्यूट होते रहता है। इस चीज की क्या गारंटी है कि आपका भी आगे चल के डाइल्यूशन नहीं आएगा आपकी स्ट्रेटजी में या आपके पुश में? हाँ, इसके अंदर दो चीजें, जैसे मैंने बताया, एज ए कंपनी हम लोग ओडीएम बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग जो कोमियो ब्रांड है वो 2015 के अंदर चाइना के अंदर एंटर किया, और इंडिया के अंदर अब सेकंड मार्केट है कोमियो की, जो कि हम एंटर कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर कंपनी को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है, ग्रोइंग मार्केट है, तो हम इस मार्केट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म ले रहे हैं। तो हम एक्चुअली अगले 5 साल तक का एक विजन हम लोगों ने एक डिफाइन किया है कि अगले 5 साल में हमारे क्या प्लान्स हैं। सो शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। सेकेंड चीज़, कंपनी हर चीज़ के लिए खुद इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है, हम किसी चीज़ के लिए किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग जैसे मैंने बताया ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं, सारी सेल्स टीम सभी लोग हमारे कंपनी पे ऑन रोल पे हैं। हमारे बीच में कोई भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। कंपनी डायरेक्टली हर जगह जाके डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है खुद से, और डायरेक्टली माल दे रही है कंपनी। सो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि कंपनी का किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लान है, और कंपनी इंडिया में लेके उसको सीरियस और इन्वेस्टमेंट उस तरीके से कर रही है। थैंक्स संजय फॉर योर टाइम, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इसके साथ तो हमारी इंटरेक्शन खत्म हो गई संजय के साथ, लेकिन प्लान्स काफी ग्रैंड लग रहे हैं, सीरियसनेस नजर आ रही है। हमने डिवाइस का फर्स्ट लुक भी देखा है, लेकिन हम इनका थंडर नहीं लेना चाहते। हम डिवाइस वेट करेंगे जब तक लॉन्च होगा, तब आपको डिवाइस के बारे में बताएंगे। तो डिवाइस में इनोवेशंस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन लग रही है। सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने फोन यूज नहीं किया, लेकिन पहले लुक में फोन अपीलिंग लग रहा है। फोन के डिजाइन लैंग्वेज में कुछ नयापन लग रहा है, दिख रहा है, उसमें झलक रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इंतजार करेंगे लॉन्च तक का, जब तक कि इनके फोन लॉन्च होंगे, फिर बताएंगे आपको उसकी पूरी कहानी कि फोन लेने लायक है कि नहीं। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।